अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर लर्निंग अबाउट टू अ बटरफ्लाई क्वेश्चन आंसर। आज हम इस वीडियो में टू अ बटरफ्लाई के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट फ्रॉम द फर्स्ट स्टांजा फॉर एक्सप्रेशन वेयर द पोएट प्लीड विद द बटरफ्लाई नॉट टू गो अवे। यानी कि इस पोएम में जो फर्स्ट स्टांजा डिस्क्राइब किया हुआ है उसमें कि हमको 4 एक्सप्रेशन डिस्क्राइब करना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर 4 एक्सप्रेशन डिस्क्राइब किए हुए हैं। स्टे नियर मी, अ लिटिल लॉन्गर, स्टे इन अ साइट, डू नॉट टेक द फ्लाइट, फ्लोट नियर मी, डू नॉट येट डिपार्ट। ये इसके आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैच द वर्ड्स लाइन एंड देयर मीनिंग्स। यहाँ पर हमको मैच द लाइन करना है विद मीनिंग्स के साथ। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर आंसर डिस्क्राइब किए हुए हैं। डू नॉट टेक द फ्लाइट, उसका आंसर है डू नॉट फ्लाई अवे। मच कंजर्व डू आई फाइंड द थी, इसका आंसर है आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट मेनी थिंग्स। हिस्टोरियन ऑफ माई इन्फिनिटी, इसका आंसर है रिमाइंडर ऑफ माई चाइल्डहुड डेज। डेट टाइम रिव्यू इन थी, इसका आंसर है इन यू आई सी द टाइम डेट हैज गॉन बाय। अ वेरी हंटर डिड आई रश ओपन द प्रे, इसका आंसर है आई रश्ड ओपन द प्रे बटरफ्लाई। ये हमने मैच द फॉलोइंग्स के लाइंस को मीनिंग्स में बताए हुए हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यानी कि थर्ड क्वेश्चन है, से हु यानी कि किसने कहा है। रिमाइंड्स द पोएट ऑफ दिस चाइल्डहुड, ये किसने कहा है, बटरफ्लाई को। इफ अफेयर टू टच द बटरफ्लाई, पोएट सिस्टर इज लाइक अ हंटर, द पोएट इज द पोएट सिस्टर। कौन है यहाँ पर, इमी लाइन है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये 3 क्वेश्चंस के आंसर को डिस्क्राइब किया हुआ है। 4 क्वेश्चन देखिए क्या है। समटाइम्स यानी कभी कभार, द नॉर्मल वर्ड यानी कि कभी कभार जो नॉर्मल वर्ड्स हैं इस चेंज वो तब्दील हो जाते हैं इन द लाइंस ऑफ अ पोएम। यानी कि कभी कभार पोएम की ऐसी लाइन आती है जहां पर उसमें से कुछ नॉर्मल वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू एम्फसाइज समथिंग और टू मेक द लाइन साउंड बेटर। और कभी कभार उसके जो वर्ड्स हैं साउंड को बेटर करते हैं। दिस चेंज इन अ वर्ड्स इज कॉल्ड इन्वर्जन। और जब हम वो वर्ड्स को चेंज करते हैं वही वर्ड्स को हम इन्वर्जन बोलेंगे। यानी कि स्टूडेंट्स, ऐसी पोएम की लाइन जहां पर कुछ वर्ड्स एम्फेसाइज करते हैं कभी कभार, समथिंग यानी कभी कभार, लेकिन जब वो वर्ड्स को टोटली चेंज करते हैं तो वो लाइन के जो मीनिंग्स होते हैं वो वहां पर बेटर होते हैं, उसी को हम इन्वर्जन बोलेंगे। कैन यू फाइंड, अब यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, कैन यू फाइंड एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्जन इन दिस पोएम। क्या आप इस पोएम में जो लाइन चेंज हो गए हुए हैं और वो लाइन हमारे इन्वर्जन के हैं आपको फाइंड करके बताना है। एंड राइट देम डाउन, देन रीराइट द लाइन्स। रीराइट यानी कि दोबारा से आपको लाइन्स को लिखना है यूजिंग रेगुलर वर्ड्स अदर वर्ड्स टू कंपेयर द इफेक्ट। फिर से आपको वही वर्ड्स को दोबारा से लिखना है। एग्जांपल देखिए यहाँ पर, अ लिटिल लॉन्गर स्टे इन अ साइट, स्टे इन अ साइट, अ लिटिल लॉन्गर। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर उसका इस तरह के एग्जांपल बताए हुए देखिए। पहला इन है इसका, मच कंजर्व डू आई फाइंड इन थी। रेगुलर वर्ड्स हमारे ऐसे रहेंगे, आई डू फाइंड मच कंजर्व इन अ थी। दूसरा देखिए, माई सिस्टर एमिलाइन एंड आई टुगेदर चीज द बटरफ्लाई, इसका आंसर है रेगुलर वर्ड्स माई सिस्टर एमिलाइन एंड आई चीज द बटरफ्लाई। थर्ड देखिए, प्लीजेंट वेयर द डेज, रेगुलर वर्ड्स इसका रहेंगे ऑर्डर में, द डेज वेयर प्लीजेंट। स्टूडेंट्स, ये पोएम हमारी पूरी इन्वर्जन है फिगर ऑफ स्पीच की। अगर आपको यहाँ पर कोई और पोएम इसके रिलेटेड आएगी आपके अगले चैप्टर में या अगले पोएम में, आप उसको ऐसे वर्ड्स यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टांजा इज ए बी बी सी बी सी सी बी। अब यहाँ पर हमारी फर्स्ट स्टांजा की राइम स्कीम है। नाउ राइट द राइम वर्ड्स इन द सेकंड स्टांजा। आपको सेकंड स्टांजा के राइम वर्ड्स लिखना है, नोट द वर्ड्स। अब उसके बाद स्टूडेंट्स, जब आप फर्स्ट स्टांजा के यहाँ पर राइम वर्ड्स बताए हुए, सेकंड स्टांजा के आपको फाइंड करना है। उसके बाद जो वर्ड्स है उसको नोट डाउन करना है। रश, बुश, ब्रश, देयर स्पेलिंग लुक सिमिलर बट द प्रोनाउंसिएशन